नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, परीक्षाओं का समय है। ऐसे में आप लोगों के अभ्यास हेतु मैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यह जो प्रश्न है यह पाठ कबीर पर आधारित है। आइए एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं और इनके माध्यम से हमारी तैयारी कितनी है ये भी जांच लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है? इसके विकल्प आपको नजर आ ही रहे होंगे। जो हमें प्रसन्नता दे, जो खुशियां लाए, जो स्वयं को भुला दे, जो मधुर हो। बेटा, उम्मीद करती हूँ आप कॉपी और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठे होंगे। सही विकल्पों को आप नोट करते जा रहे होंगे, जिससे कि हम बाद में देख पाएं कि हमारे कितने उत्तर सही हैं और हमने कितने अंक उसमें प्राप्त किए हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। मीठी वाणी का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह दूसरों को दुख देती है, दूसरों का अहम समाप्त होता है, सुख देने वाली होती है या लाभ पहुंचाने वाली होती है। प्रश्न नंबर 3, मन का आपा खोने का क्या आशय है? अपनत्व खोना, स्वयं डूब जाना, अहंकार खोना या लीन हो जाना। प्रश्न नंबर 4, ओरन को सुख होए पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है, मधुर वाणी सुनने से सुख और बढ़ जाता है, मधुर वाणी सुनने से दुख दूर हो जाते हैं, या यह परायों को भी अपना बना लेती है। प्रश्न नंबर 5, इस दोहे की भाषा है सधुकड़ी, ब्रज, अवधी या राजस्थानी? उम्मीद करती हूँ आप उत्तर साथ साथ ढूंढते जा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 6, मृग वन वन क्या खोजता है? कस्तूरी, सुगंध, ईश्वर या प्रेम? प्रश्न नंबर 7, कस्तूरी कहाँ बसती है? पहले विकल्प के रूप में आप देख रहे हैं कि विकल्प के रूप में लिखा है जंगल में, दूसरा विकल्प है मनुष्य की नाभि में, तीसरा विकल्प है मानव के मन में और चौथा विकल्प है बेटा मृग की नाभि में। प्रश्न नंबर 8, मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता है? पहला विकल्प है सुगंध से उन्मत्त होकर, दूसरा उसे यह एहसास नहीं होता कि कस्तूरी उसी की नाभि में है, तीसरा विकल्प है वह सोचता है कि कस्तूरी वन में ही मिलेगी, चौथा सभी विकल्प। प्रश्न नंबर 9, मृग किसका प्रतीक है? अज्ञानी जीव का, आध्यात्मिक जीव का, भक्त का या भ्रष्ट व्यक्ति का? प्रश्न नंबर 10, बेटा आपको इसके माध्यम से कबीर की साखी स्पष्ट हो रही होंगी और उनकी पुनः दोहराई भी आप कर पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, कुंडली घटी घटी का अर्थ क्या है? पहले विकल्प के रूप में देखिए कान के कुंडल या कम होना, कुंडली मारना या छोटा होना, नाभि या घट घट में और रुद्राक्ष या छोटा सा। प्रश्न नंबर 11, कबीर के अनुसार ज्ञानी कौन नहीं बन पाया? मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला, अज्ञानी या अहंकारी? प्रश्न नंबर 12, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं, आध्यात्मिक लोग, लालची लोग या सांसारिक लोग जो खाते हैं? प्रश्न नंबर 13, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1398 में काशी में, 1321 में बोध गया में, 1354 में उत्तराखंड में या 1395 में काशी में? प्रश्न नंबर 14, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? पहला विकल्प है बादल दूर होते हैं, दूसरा अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी प्रकाश छा जाता है,
तीसरा विकल्प है बेटा, माया दूर होती है तब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। चौथे विकल्प के रूप में है कि इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 15, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय का भाव है जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। दूसरा विकल्प है मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है। तीसरा, जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं। और चौथा विकल्प है कोई नहीं। बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपने अपने उत्तर नोट कर लिए होंगे। दी गई उत्तर माला से आप अपने उत्तर मिला सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।